गेट रेडी फॉर क्लास 10। तो इसके अंदर इनहाल्ट में आ जाता है हमारे 4 चैप्टर्स। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा लेक्सियन 6, जिसका नाम है मार्क्स टू ग्रूइनर बोनन। और उसके बाद आता है लेक्सियन 7, जो कि है डी एप डी डेन डीप फिंडेड। फिर आ जाता है मिड टर्म एग्जामिनेशन प्रेपरेशन, और सबसे लास्ट में है मिड टर्म एग्जामिनेशन मॉडल टेस्ट पेपर्स। ओके, तो ये हमारे 4 लेसन्स हैं इसके अंदर। तो अभी जो है एक नया मॉडल स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है सोफी, और इसके अंदर आज का जो हम वीडियो देख रहे हैं वो है लेक्सियन 6। चैप्टर का नाम है मार्क्स डू ग्रूइनर बोनन। ओके, तो मार्क्स डू ग्रूइनर बोनन का मतलब होता है, पहले तो मार्क का मतलब होता है टू लाइक, है ना, ये हमने देखा हुआ है, एक मॉडल वर्ब है। मार्क का मतलब होता है लाइक करना, जैसे मैं बोलूँ इश मार्क शोकोलाडा, आई लाइक चॉकलेट्स। इसी तरह से यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछ रहा है मार्क्स डू ग्रूइनर बोनन, क्या तुमको जो है ग्रीन बीन्स पसंद हैं। ग्रूइनर मतलब होता है ग्रीन, हरा रंग, और बोनन का मतलब होता है बीन्स, जो वेजिटेबल है, सब्जी होती है बीन्स की। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि क्या तुमको जो है हरी बीन्स पसंद है खाना, है ना। तो ये हमारा चैप्टर का नाम है, और इसके अंदर जो इनहाल्ट है, इनहाल्ट बेसिकली जो इसका कंटेंट है, उसमें सबसे पहले हमारा पार्ट ए में आता है लेजन, पार्ट बी है श्राइबन, पार्ट सी ग्रामेटिक। तो ये हमेशा की तरह से ही है ना, पर यहाँ पे ग्रामेटिक का पार्ट अब चेंज हो गया है। ग्रामेटिक में आपके पास है इनडायरेक्ट, फ्रागन, मिट, ऑप। एडजेक्टिव एंडुंगन है, एडजेक्टिव की एंडिंग्स को कैसे डिक्लाइन करते हैं वो इसमें बताया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये जर्मन ग्रामर का, एडजेक्टिव्स को डिक्लाइन करना, है ना, और इसकी जो एडजेक्टिव डिक्लिनेशंस होती हैं, ओके, वो हम समझेंगे। और लास्ट में है ज़ट्स फर्बिंडुंगन, सेंटेंस को किस तरह से कनेक्ट करें। उसके बाद आता है पार्ट डी में वर्डशॉट्स, कुछ वो ग्लोजुंगन और ग्लॉसार, वो हमेशा की तरह इसका सेम रहता है। तो हम जैसे हमेशा सबसे पहले ग्रामेटिक स्टार्ट करते हैं, तो मैं ग्रामेटिक से ही स्टार्ट करूंगी। ओके, चलिए, तो आज का है हमारा पार्ट सी ग्रामेटिक, टॉपिक है इनडायरेक्ट, फ्रागन, मिट, ऑप। तो देखते हैं किस तरीके से इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को बनाया जाता है ऑप के साथ। तो सबसे पहले हम समझते हैं इनडायरेक्ट फ्रागन जो है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। इंग्लिश में होते हैं जैसे हमारे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। ओके, और इसको आपको बनाना है ऑप के साथ। तो ऑप जो है बेसिकली इंग्लिश में कहा जाता है वेदर या इफ। ठीक है, वेदर या इफ, आप सबको पता होगा वेदर और इफ क्या होता है। हिंदी में से कहते हैं अगर, यदि, क्या, या फिर कि क्या, है ना। अगर, यदि, क्या या कि क्या, इस तरीके से एक्सप्रेशन जो है हमारा ऑप के साथ होता है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ हमको ये समझना है कि ऑप जो है जर्मन ग्रामर में एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की तरह यूज़ होता है। इससे पहले भी हमने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन पढ़े हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई नई चीज़ आई है। ये हम देख चुके हैं कंजंक्शंस कैसे होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, है ना। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका वाइल है, वाइल से हमने स्टार्ट किया था। तो उसी तरीके से ऑप के भी जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और इसकी फॉर्मेशन भी जो है हमारी काफ़ी हद तक सेम रहती है। ओके, तो इसके पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आर द क्वेश्चंस दैट आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू अनदर सेंटेंस। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आर क्वेश्चंस दैट आर इनकॉर्पोरेटेड, ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि दूसरे सेंटेंस में, अनदर सेंटेंस में इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं। इनकॉर्पोरेट यानी कि उसमें सम्मिलित किए जाते हैं, यानी कि उसमें ऐड किए जाते हैं, डाले जाते हैं। ओके, ये अपने आप से कोई फॉर्मेशन नहीं करते हैं, इसको दूसरे सेंटेंस के साथ कनेक्ट करना पड़ता है ताकि ये इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बने। पहला क्वेश्चन, इसको हम एग्जाम्पल्स के साथ और बेहतर समझेंगे। ठीक है, पहले आप इसका डेफिनेशन एक बार पढ़ लो, फिर मैं एग्जाम्पल्स भी आपको बताती हूँ। दूसरा कहता है सच सेंटेंसेस और क्वेश्चंस बिगिन विद सर्टेन स्पेसिफिक एक्सप्रेशंस। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो हमेशा एक स्पेसिफिक एक्सप्रेशन के साथ शुरू होते हैं, कुछ एक्सप्रेशंस के साथ शुरू होता है ऐसा क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। द क्वेश्चन अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज आफ्टर सच एक्सप्रेशन। और जो क्वेश्चन है वो कब आता है, आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज में आता है। तो जब भी कोई सेंटेंस होता है उसमें एक हमारा मेन क्लॉज रहता है और एक हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज रहता है, राइट। इतना तो सबको पता होगा, है ना। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं द क्वेश्चन अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो हमारा क्वेश्चन आता है आफ्टर सच एक्सप्रेशन, और मेन क्लॉज में हमारा क्या आता है, एक्सप्रेशन आता है। ओके, ये उसने बताया आपको। नुमद्राई कहता है
द कॉन्जुगेटेड वर्ब इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ये जैसे मैं बोल रही थी कि वाइल में भी कॉन्जुगेटेड वर्ब एंड में जाता है और इसमें भी कॉन्जुगेटेड वर्ब जो है कहाँ जाता है, एट द एंड। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ इश वाइज निश्ट, इश वाइज निश्ट, है ना, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, इश वाइज निश्ट, और ये एक तरीके के एक्सप्रेशन है क्योंकि हम बता रहे हैं इश वाइज निश्ट, आई डोंट नो। इसका क्या मतलब होता है, आई डोंट नो, क्या नहीं पता आपको, इश वाइज निश्ट। अब आपको इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज ऐड करना पड़ेगा। यही उसने कहा है कि सच सेंटेंसेस और क्वेश्चंस बिगिन विद सर्टेन स्पेसिफिक एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन से स्टार्ट हुआ आपका। द क्वेश्चन अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज आफ्टर सच एक्सप्रेशन। अब आपका क्वेश्चन अपीयर कहाँ पे होगा, सेकेंड, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपका यहाँ पे क्वेश्चन अपीयर होगा। इश वाइज निश्ट, कॉमा आता है दोनों के बीच में, ऑफ ए कॉम्थ, हिंदी में बनेगा फुल स्टॉप। इश वाइज निश्ट, मुझको नहीं पता, ऑप यानी कि क्या वह आएगा या वह आ रहा है, ऑप ए कॉम्थ, मुझे पता नहीं क्या वह आएगा। अब मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, क्या, तो ये क्वेश्चन मेरा कहाँ पे आया, सबऑर्डिनेट क्लॉज में, ठीक है, कि क्या वह आएगा, मुझको पता नहीं। और ये आप देखो ये सेंटेंस तो बना, मगर ये सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, क्या आएगा एंड में, फुल स्टॉप, है ना, क्योंकि एक स्टेटमेंट हो गई, मुझको पता नहीं कि क्या वो आएगा। मगर हमने इसमें एक क्वेश्चन वर्ड यूज किया है ना, हिंदी में भी हमने इसमें क्या डाला, और इंग्लिश में भी हम लगाते हैं आई डोंट नो इफ ही इज कमिंग। ओके, आई डोंट नो इफ ही इज कमिंग। पर आप देखो हिंदी में अगर इसका ट्रांसलेशन देखो तो इसमें एक क्वेश्चन वर्ड आता है ना, इंग्लिश में इसमें इफ आया है और हिंदी में हमने इसको क्वेश्चन वर्ड्स के साथ यूज़ किया है। मुझे नहीं पता, यहाँ मैंने दोनों लिखा हुआ है ताकि आपको कम से कम स्टार्टिंग में देखो, बहुत ज़रूरी होता है जो भी चीज़ करो, जो छोटा सेंटेंस आप सीख रहे हो पहला ग्रामर के लिए, उसको आप ज़रूर इंग्लिश और हिंदी से समझो ताकि उसका पहले बेस क्लियर हो जाए कि हाँ ये ऐसे ही होता है, उसके बाद आप बड़े सेंटेंसेस पकड़ सकते हो, है ना। तो यहाँ पे कैसा है, आई डोंट नो इफ वेदर या वेदर ही इज कमिंग और नॉट, I don't know if he is coming या I don't know whether he is coming or not। मुझे नहीं पता कि क्या वह आ रहा है ना। तो यहाँ पे हमारा फुल स्टॉप आएगा। और पहला वाला जो है आई डोंट नो इश वाइज निश, यही हमारा क्या है, यहाँ पे इन्होंने कहा था स्पेसिफिक एक्सप्रेशन। तो बेसिकली ये आपका एक्सप्रेशन है, एक तरीका है एक्सप्रेस करने का, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो ये क्या है, हमारा एक्सप्रेशन है। तो ये तीनों पॉइंट आपके यहाँ पे आप सेटिस्फाई हो गए, है ना, हमने देखा। अच्छा, दूसरे एग्जाम्पल में क्या बोलते हैं, ये आप क्वेश्चन हमारा एक मॉडल वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और क्वेश्चन की तरह ही है ये, कांस दू मियर जागन, ये अगेन एक्सप्रेशन है और ये हमारा क्या है, मेन क्लॉज है। कॉमा से पहले जो भी होगा वो हमारा मेन क्लॉज होगा। ओके, कॉमा के बाद हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहचानने की सबसे अच्छी ट्रिक क्या होती है कि वर्ब हमेशा एंड में मिलता है, हमेशा एंड में। अब यहाँ पे आप देखो कॉम्ड जो है वो वर्ब है हमारा एट द एंड। ओके, तो ये इसकी कुछ निशानियां हैं जो ये इससे इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनाती है। ओके, कमिंग बैक टू सेकंड क्वेश्चन, कांस दू मियर जागन, ये एक्सप्रेशन हो गया और मॉडल ये हमारा जो है कांस दू मियर जागन, यहाँ तक ये हमारा मेन क्लॉज भी हो जाएगा। एमसी में इसको लिख देती हूँ, यहाँ पे मेन क्लॉज है। कॉमा ऑफ जी डॉयच स्प्रिश्ट, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया है क्योंकि क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन की तरह ही स्टार्ट हुआ है। कांस दू मियर जागन, क्या तुम मुझको बता सकते हो कि क्या वह जर्मन बोलती है, या ऑफ जी डॉयच स्प्रिश्ट, और वर्ब हमारा लास्ट में आया है स्प्रेशन से स्प्रिश्ट। जब भी आपको ये चीज़ नहीं समझ में आए कि एंड में वर्ब किस फॉर्मेट में बनेगा, आप इसको एक बारी सीधा करके बोलो, ऑप छोड़ दो, इसको जस्ट आप सीधा करके बोलो तो यहाँ पे ये सेंटेंस बनेगा, जी स्प्रिश्ट, जी के साथ स्प्रिश्ट कॉन्जुगेट हुआ है, जी स्प्रिश्ट डॉयच। ठीक है, जब ऑप आ जाएगा तो ऑप के साथ पहले तो आपको मेन क्लॉज लिखना, ऑप जी,
फिर यहाँ से डॉयच आएगा, ऑफ जी डॉयच, और वर्ब हमेशा हमारा एंड में, स्प्रिस्ट, ठीक है, फ्रागेजाइशन, स्प्रिस्ट हमारा वर्ब एंड में आ जाएगा, ठीक है। तो आप हमेशा किसी भी सेंटेंस को सुल्टा कर सकते हैं, जी स्प्रिस्ट डॉयच, ऑफ जी डॉयच स्प्रिस्ट। इस तरीके से धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपको पता चलेगा कि कैसे मैं इस सेंटेंस के साथ खेल सकता हूँ। ओके, नंबर 3, जी फ्रैग्ट, वो पूछती हैं, ये भी एक्सप्रेशन है, जी फ्रैग्ट या शी इज आस्किंग, या वह पूछ रही है, वो पूछती हैं, आप वी मॉर्गन फ्राई हाबन, आप कि हम कल फ्री हैं, या कल हमारी छुट्टी है, या फिर कल हम फ्री हैं, ठीक है। फ्राई हाबन यानी कि ये छुट्टी होना या फिर ऑफ होना, अ डे ऑफ जैसे कहते हैं ना। शी इज आस्किंग वेदर, या वेदर वी हैव टुमारो ऑफ, वह पूछ रही है कि क्या कल हमारी छुट्टी है, या कल हम, ऐसा नहीं बोलेंगे कल हम ऑफ है, नहीं कि हिंदी में तो हम ऐसे बोलेंगे कि कल क्या हमारी छुट्टी है, या कल हम क्या कुछ काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग फ्री रहने वाले हैं, है ना, मतलब इस तरह से आप कॉन्टेक्स्ट समझना है ना। तो आप सबसे पहले तो ये कॉन्टेक्स्ट जब समझ जाओगे कि ऑफ किस तरीके से यूज़ हो रहा है, हिंदी में हम लोग कैसे इन सेंटेंसेस को बोलते हैं, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे भी अगर आप देखो, ऑफ विया मॉर्गन फ्राई हाबन, अब इस सेंटेंस को अगर मैं सुल्टा करूँ तो हम लोग कैसे बोलेंगे इसको, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, विया हाबन, वी के साथ वी हैव, विया हाबन मॉर्गन फ्राई, ठीक है, फुल स्टॉप, वी हैपन मॉर्गन फ्राई। अब इसी तरीके से जब इन्होंने ऑप लगाया, ऑप वी मॉर्गन फ्राई, और हैपन हमारा वर्ब एंड में चला गया, ठीक है। तो इसी तरीके से ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, और वर्ब को हमेशा एंड में डाल देना है। और ये डेफिनेशन में ऐड करते हैं, व्हेन वे क्वेश्चंस या वे फ्राग आर मेड इनडायरेक्ट, जब हम लोग वे क्वेश्चंस को इनडायरेक्ट बनाते हैं, तब द क्वेश्चन वर्ड्स वी वू वन, इस तरीके के जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, एक्ट्स एज अ कंजंक्शन, तो वो कंजंक्शन की तरह एक्ट करते हैं, एंड कनेक्ट्स द मेन क्लॉज टू अ सबऑर्डिनेट क्लॉज विच हैज द वर्ब प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पर भी सेम चीज ही कह रहा है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में वर्ब जो है आपका एंड में आएगा, और दूसरा कि जब आप क्वेश्चन वर्ड्स को, द क्वेश्चन वर्ड्स एक्ट एज अ कंजंक्शन, तो क्वेश्चन वर्ड्स हमारे कंजंक्शन की तरह एक्ट होते हैं और कनेक्ट करते हैं, है ना, कनेक्ट करते हैं हमारे मेन क्लॉज को हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज से, ठीक है, क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। किस तरीके से, एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, डायरेक्ट फ्राग वन हट यॉर्ग जाइड, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ, वन हट यॉर्ग जाइड, यॉर्ग के पास कब टाइम है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन इसको कैसे बनाएंगे, इनडायरेक्ट फ्राग कैसे बनेगा, इश वाइज निश्ट, अगेन यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इश वाइज निश्ट, हमने जैसे पढ़ा था कि ये एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, और ये हमारा मेन क्लॉज है। उसके बाद एक कॉमा आएगा, कॉमा के बाद हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज आएगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज में अब यहाँ पे इन्होंने देखिए वे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमारा एक डब्ल्यू क्वेश्चन जो है एक कंजंक्शन की तरह यहाँ पे कनेक्ट करेगा। यहाँ पे सबसे पहले आप क्वेश्चन लगाएंगे, वन यॉर्ग जाइट हट, ठीक है, ऐसे समझिए। सेकंड मैं आपको भी समझाती हूँ। देखो यहाँ पे इश वाइज निश हमारा एक्सप्रेशन हो गया, ये हमारा मेन क्लॉज है। वन जो है हमारा यहाँ पे क्या है, फ्रैगवर्ड, फ्रैगवर्ड। यॉर्ग हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ये काम करने वाला है, जिसपे काम मतलब जो काम कर रहा है वो आदमी। यॉर्ग एक लड़के का नाम है, जैसे आप लगा लो यहाँ पे राहुल ले लो, टिम ले लो, है ना, उसको कहते हैं सब्जेक्ट, जो काम कर रहा है वो आदमी, उसको कहते हैं इंग्लिश में सब्जेक्ट, और जर्मन में भी सब्जेक्ट वही होता है, तो सुब्जेक्ट कहते हैं जर्मन में, सुब्जेक्ट। ओके, इंग्लिश में हो जाता है सब्जेक्ट। जाइड हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ओ ऑब्जेक्ट, और हट क्या है हमारा, हाबेन से आया है, हाबेन हमारा क्या है, वर्ब। तो वर्ब की पोजीशन क्या है, ऑलवेज एट द एंड। ओके, तो अब ये हमारे वे फ्राग, जब हमारा एक
क्वेश्चन हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज में होता है। कौन से, इसको भी आप अलग अलग कर दो, यहाँ से कॉमा के बाद ये हमारा पूरा जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है, ये वाला सेक्शन पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। कॉमा से पहले मेन क्लॉज, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। तो अब हो गया इश वाइज निश वन यॉर्ग जाइट हट वन। अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, ओके, क्वेश्चन वर्ड फ्रागो वर्ड। तो यही आपका क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी बन जाएगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर इन्होंने दिया हुआ है इनडायरेक्ट क्वेश्चन का, जब क्वेश्चन आता है तब के लिए फ्रागो वर्ड। अच्छा, इससे पहले कॉमा से पहले इन्होंने यहाँ पे मेन क्लॉज नहीं बताया, ठीक है, इसके बाद का है फ्रागो वर्ड सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, और आगे हमारा मेन क्लॉज तो आएगा ही आएगा, है ना। ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। तो क्या मतलब बना, इशवाइज निश्ट मुझको पता नहीं, वन यॉर्ग जाइट हट, ये यॉर्ग के पास टाइम कब है मुझको पता नहीं, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन तो है, मगर क्वेश्चन में हमारा फ्रागजाइजेशन नहीं आएगा, ये क्या आएगा, हमारा फुल स्टॉप आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन होकर भी क्वेश्चन नहीं है, ये एक तरीके का इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। किसी ने आपसे पूछा कि भाई यॉर्ग के पास टाइम कब है ना, वन हट यॉर्ग जाइट, तो आपने कह दिया मुझको नहीं पता उसके पास कब टाइम है ना। तो आपने क्वेश्चन के बदले भी आपने एक इनडायरेक्ट में क्वेश्चन ही उसको बोला है, आपने आंसर नहीं दिया कि हाँ उसके पास ट्यूसडे को टाइम है कि वेडनेसडे को टाइम है, ठीक है, आपने क्वेश्चन के बदले उसको क्वेश्चन ही रिटर्न कर दिया, है ना। तो अभी जैसे दूसरा एग्जांपल से समझते हैं, डायरेक्ट फ्राग है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है क्योंकि ये एक क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, और क्वेश्चन से स्टार्ट होने की वजह से इसमें क्वेश्चन मार्क यूज हुआ है, ठीक है। वाज हट लूकास गेजाग्ट, वाज हट लूकास गेजाग्ट, लूकास ने क्या बोला, वाज हट गेजाग्ट, ना उसने क्या बोला। अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा, इनडायरेक्ट फ्राग इस जागे दियर निश्ट, इश जाग दियर निश्ट, मैं तुमको नहीं बताऊंगा, जागना मैं तुमको नहीं बताऊंगा, कॉमा बस लूकास गेजाग्ट हट, मैं तुमको नहीं बताने वाला हूं कि लूकास ने क्या बोला। बस अगेन उसने एक क्वेश्चन वर्ब जो है यहाँ पे यूज कर दिया, मैं नहीं बताने वाला, क्या बोला उसने, है ना। तो अगेन क्या क्या हमारे लिए हिंदी में भी हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड है क्या, क्या बोला उसने, मैं तुमको नहीं बताऊंगा, ओके। तो ये एक अगेन एक क्वेश्चन के बदले एक क्वेश्चन ही हमने उसको इनडायरेक्ट तरीके से चिपका दिया है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन के फॉर्मेशन यहाँ पे इश नंबर 1 दूसरा एग्जाम्पल है, इश जाग दियर निश्ट, कॉमा, अब ये भी एक एक्सप्रेशन है, मैं तुमको नहीं बताऊंगा, इश जाग दियर निश्ट, ये एक एक्सप्रेशन है, फिर कॉमा आएगा, कॉमा के बाद हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबसे पहले हम क्वेश्चन ढूंढेंगे, वाज लूकास हमारा सब्जेक्ट है, अगेन वो बंदा जो कि ये काम कर रहा है, वाज लूकास गेजाग्ट, और हट लास्ट में हमारा फुल स्टॉप, ओके। तो ये इस तरीके की क्वेश्चन वर्ड जब हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज में आएगा तो हम लोग इस तरीके से फॉर्मेशन बनाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, फ्रागो वर्ड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये हमारा फॉर्मूला है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना, ओके। फिर इन यस नो क्वेश्चन, जैसे कि या नाइन फ्राग, हमने हमेशा पढ़े या नाइन जिसका आंसर, ऐसे क्वेश्चन जिसके आंसर में या तो नाइन आता है, यस या नो आता है, उसको हम लोग या नाइन फ्राग कहते हैं। दैट इज द क्वेश्चंस विदाउट अ क्वेश्चन वर्ड्स, ऐसे क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स मिसिंग होते हैं। द कंजंक्शन ऑप कनेक्ट्स द मेन क्लॉज विद द क्वेश्चन, ऐसे केस में ऑप जो है कंजंक्शन की तरह यूज करता है और हमारे मेन क्लॉज को कनेक्ट करता है विद द क्वेश्चन विच इज़ अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। अगेन फिर वही हमारा जो है ये क्वेश्चन की तरह यूज करते हैं इसको, एंड विच इज़ अ सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड विच हैज़ द वर्ब प्लेस एट द एंड, ये कहानी सेम ही रहेगी। अब यहाँ पर हमारा ऑब आ जाएगा, यहाँ पे हमारा पहले फ्रागो वर्ड था, इन दोनों में बस इतना ही अंतर है, फ्रागो वर्ड की जगह अब हमारा ऑब आ जाएगा। अब हम लोग सेंटेंसेस कैसे देखेंगे, ऑब के साथ, ठीक है। और ये स्पेसिफिकली किन के साथ होता है, या नाइन फ्रागो में, या नाइन फ्राग। इससे पहले जो हमने देखा था वो क्या थे, वे फ्राग ना, या अलग अलग तरीके के आपको तरीके टाइप सिखा जा रहे हैं। पहला वे फ्रागो हो गया,
इसके बाद आपको अब दूसरे तरीके में इन्होंने क्या बताया है, या 9 फ्रागे अगर आएंगे तो हम लोग कैसे डील करेंगे। उसमें आपको कुछ नहीं करना, फ्रागे वर्ड की जगह ऑप लगा देना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आप नंबर 1 में डायरेक्ट फ्रागे है, कॉम्ट मिया मॉर्गन, कॉम्ट मिया मॉर्गन। ये भी क्वेश्चन ही है, हमने हमेशा पढ़ा है अगर वर्ब हमारा पोजीशन नंबर 1 पे चला जाए, कॉन्जुगेटेड फॉर्म ना, 6 क्लास से हम पढ़ रहे हैं, तो ये भी एक तरीके क्वेश्चन कहलाता है। कॉम्ट मिया मॉर्गन, क्या मिया सुबह आ रही है, तो इसका आंसर या हो सकता है, यस हो सकता है, या तो फिर नो हो सकता है, राइट। या तो वो आ रही है, हाँ वो आ रही है, नहीं वो नहीं आ रही है। तो इसका आंसर हमें या और 9 में ही हमेशा मिलता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस का हम लोग जब इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं तो हम लोग कैसे लिखते हैं, वैसे ही आएगा। ए फ्राग्ड, पहले एक्सप्रेशन आएगा, उसके बाद कॉमा आएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा ऑप मिया मॉर्गन कॉम्ट। इस केस में भी अगर आप देखो है ना, यहाँ तक सेम ही है। पहला हमारा एक्सप्रेशन आएगा जो कि हमारा मेन क्लॉज है, फिर कॉमा आएगा, उसके बाद अब हमारा यहाँ पे ऑप, यहाँ पे हमारा ऑप आ जाएगा फ्रागे वर्ड की जगह। फिर हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है मिया, या आप मेन क्लॉज लिख दो यहाँ पे, कॉमा प्लस सब्जेक्ट प्लस ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट प्लस हमारा कॉम्ट एंड में आया है, और हमारा वर्ब है, वर्ब एट द एंड, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, या 9 फ्रागो में ही हमेशा ऑफ हमारा आंसर में आएगा, इनडायरेक्ट फ्रागो में, ठीक है। ए फ्रैक्ट ऑफ मिया मॉर्गन कॉम्ट, वो पूछ रहे हैं ऑफ मिया, या कि मिया जो है कल आएगी या नहीं आएगी ना। दूसरा डायरेक्ट फ्रागा है हमारा, हट गीना अम मोन्टाग्जाइट, हट गीना, गीना हट, अगेन हमारा कंजुगेटेड फॉर्म हट जो है स्टार्टिंग में आया, हट गीना अम मोन्टाग्जाइट। तो इसका क्या, गीना के पास मंडे को टाइम है। अब इस केस में गीना का, अब इस केस में जो आंसर है या हो सकता है कि हाँ गीना के पास मंडे को टाइम है, या फिर हम बोल सकते हैं नहीं गीना के पास मंडे को टाइम नहीं है। तो इसमें अगेन इस तरह के क्वेश्चन में हमारा यस हो सकता है, या हो सकता है, या फिर 9 हो सकता है, राइट। तो इसका इनडायरेक्ट फ्राग कैसे बनेगा, इश वाइजनिस्ट, अगेन एक्सप्रेशन से शुरू होगा, इश वाइजनिस्ट कॉमा अप कि गीना के पास, गीना am Montag राइट हट, हमारा एंड में आ जाएगा वर्ब और फुल स्टॉप, ठीक है। मुझको नहीं पता कि गीना के पास मंडे को या सोमवार को समय है कि नहीं, मुझको नहीं पता, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का हमारा इनडायरेक्ट क्वेश्चन हुआ है। तो हम कई बार ऐसे बोलते हैं, कोई हमको पूछता है और हम लोग उसके जवाब में बोलते हैं मुझे नहीं पता कि कल उसके पास समय है कि नहीं, ठीक है। तो आपने उसको कोई जवाब नहीं दिया, आपने उसके क्वेश्चन को ही आपने इनडायरेक्टली बना के उसी पर चिप दिया, है ना। तो ठीक है, तो इस तरीके के या 9 क्वेश्चन हमने देखे, फिर हमने वे फ्राग देखे। अब एक तीसरी चीज इन्होंने बताई है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, द इनडायरेक्ट क्वेश्चंस एंड मोस्ट ऑफ द टाइम विद अ फुल स्टॉप। जैसे मैंने बताया इनडायरेक्ट क्वेश्चन हमेशा एक फुल स्टॉप पे खत्म होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। एंड नॉट अ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क पे नहीं खत्म होता है, बल्कि किस पे खत्म होता है, एक फुल स्टॉप पे खत्म होता है। क्या, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस मोस्टली, हाउएवर, बट एक जो है उसमें एक्सेप्शन है, हाउएवर अ क्वेश्चन मार्क इज रिक्वायर्ड, एक क्वेश्चन मार्क चाहिए होता है या आता है ओनली व्हेन द मेन क्लॉज इज अ क्वेश्चन। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कांजू वाला, है ना। तो अगर उसके क्वेश्चन में मेन क्लॉज में कोई क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, एक्सप्रेशन की जगह अगर उसके मेन क्लॉज में कोई क्वेश्चन आ रहा है, यस, तो हमारा एंड में भी जो है एक फ्रागजाइशन आएगा। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एग्जाम्पल दिया है काफी अच्छा सा, können Sie mir sagen। अब इसमें इनके जो फर्स्ट पार्ट है können Sie mir sagen, ये एक्सप्रेशन तो है पर ये अपने आप में क्वेश्चन भी है। können Sie mir sagen wie ich
zum Bahnhof komme, है ना। können Sie mir sagen, अब इस केस में यहाँ पे ये हमारा मेन क्लॉज है, कॉमा, और कॉमा के बाद यहाँ से वी हमारा यहाँ पे कौन सा है, फ्रागवर्ट, राइट, फ्रागवर्ट है, सब्जेक्ट है, zum Bahnhof हमारा ऑब्जेक्ट है, और कॉमा जो है हमारा वर्ब है एट द एंड, ठीक है। तो इस केस में क्योंकि हमारा können Sie mir sagen wie ist im Bahnhof komme, इसका एक तो पहले आप देखो ये एक फ्रैगवर्ट है, इसमें हमारा आंसर या 9 में नहीं आएगा। अब क्या पूछ रहा है, कौन, क्या तुम मुझको बता सकते हो कि मैं बाहनॉफ कैसे पहुंचूं। वी मीन्स कैसे, वी का मतलब होता है कैसे मैं रेलवे स्टेशन पहुंचूं। तो क्या कोई इसका आंसर बोलेगा हाँ या नहीं, हाँ नहीं का ये नहीं है ना। आप इसमें आंसर बता सकते हैं कि आप कैसे पहुंच सकते हैं, मगर ये या 9 फ्रैगर नहीं है, ये क्या है, फ्रैग ऑफ वॉट वाला है जो हमने 2 देखे थे, है ना। इसी जगह पर ऑप लग सकता है और सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है, या तो फ्रैग ऑफ वॉट हो सकता है या तो ऑप हो सकता है। और तीसरा चीज़ इन्होंने बताया अगर क्वेश्चन वर्ड से, जैसे ये क्वेश्चन से शुरू हुआ है, können Sie mir sagen, अगर ये क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है तो आपको एंड में जो है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। ये देखिए यहाँ पे, ये तीसरा चीज इन्होंने यहाँ पे बताया है। दूसरा, weißt du, क्या तुम जानते हो, ob wir am Montag einen Test haben, क्या तुम ये जानते हो कि क्या मंडे को हमारा टेस्ट है ना। तो ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये है इनडायरेक्ट, मगर ये एक क्वेश्चन मार्क अपने साथ लाएगा, ओके, ठीक है। तो ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसकी डेफिनेशंस कि कैसे इसकी फॉर्मेशंस होती हैं, ओके। तो चलिए आप इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं और इसको और अच्छे से हम लोग एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। पार्ट ए ergänze indirekte Fragesätze, ordne die Satzteile, ठीक है। ergänzen करना, आपको कंप्लीट करना है इनडायरेक्ट सेंटेंसेस को, और उसके बाद ऑर्डन यानी कि जैसे सुऑर्डनन होता है, इसको आपको सलीके से लगाना है। डी Satzteile कि सेंटेंस के जो पार्ट्स हैं, जट्स और टाइलर मीन्स पार्ट्स, सेंटेंस के जो पार्ट्स हैं उसको आपको तरीके से लगाना है। नंबर 1, kannst du mir sagen, अगेन अब देखो ये क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है, kannst du mir sagen, है ना, तो लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, ये चीज आपको ध्यान देनी है। kannst du mir sagen, क्या तुम मुझको बता सकते हो, warum das Team heute so schlecht spielt, ठीक है। अच्छा, इसका इन्होंने वही Satzteile दिए हुए, heute spielt so schlecht warum das Team। तो अब यहाँ पर अगेन आपको जैसे उन्होंने बताया था कि क्वेश्चन वर्ड्स में आपके क्वेश्चन वर्ड्स आएंगे, उसके बाद आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आपका ऑब्जेक्ट है और लास्ट में वर्ब, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे जल्दी जल्दी से पहले इसको बाइफिकेट कर लेना, क्या क्या है, वारुम क्या है, क्वेश्चन वर्ड है ना, स्पीलन हमारा वर्ब है, ओके, और दास टीम और हॉइट जो है हमारा ये ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा। तो आपको ये 2 की पोजीशन पता है, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे मेरा वर्ब आएगा लास्ट में, है ना, इतना हमको पता है। तो सबसे पहले आपको kannst du mir sagen warum das Team, अब दास टीम आई है यानी कि ये एयरजीएस की तरह ट्रीट होगी, एयरजीएस, तो यहाँ पे स्पील्ट आएगा प्रेजेंट टेंस में, राइट। warum das Team heute so schlecht spielt, ठीक है। तो आपको ये सेंटेंस स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है, ऐसे ऑप का है यहाँ पे, ऑप प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, ओके। नंबर 2, ich weiß nicht, ja, ich weiß nicht dash mit der was हमारा क्वेश्चन वर्ड है, Mannschaft ist और los, और इस हमारा जाइन है, जाइन का फॉर्म है हमारा, तो वर्ब है एट द एंड, तो हम लोग was से लगाएंगे, ich weiß nicht, मुझको नहीं पता, was mit der Mannschaft los ist, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा क्वेश्चन है ना, was mit der Mannschaft los ist, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसमें सीधा ऑब्जेक्ट है ना, mit der Mannschaft los ist, ओके। नंबर 3, jetzt diskutiert man sicher यस डिस्कुटिएट मान सिcher कि आदमी जो है ये अच्छे से डिस्कस कर रहा है, ये ट्रेनर कान अब नॉक ब्लाइबन, अब यहाँ पे वर्ब है हमारा ब्लाइबन, कान हमारा हमारा मोडाल वर्ब है,
ऑप हमारा देखिए ऑप है ना, तो हमने यहाँ पे ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर उठाना ऑप। तो सबसे पहले कॉमा के बाद जब हमारा मेन क्लॉज खत्म होगा उसके बाद सबसे पहले हम लोग ऑप लगाएंगे, जैसा फॉर्मूला बताता है ऑप लगेगा सबसे पहले, यहाँ पे देखो है ना। उसके बाद हमारा डेयर ट्रेनर यानी कि हमारा सब्जेक्ट आएगा, नॉक ब्लाइबन ऑब्जेक्ट, और कान हमारा जो है मोडाल वर्ब यहाँ पे एंड में आएगा, क्योंकि इन्फिनेटिव भी है, इन्फिनेटिव वर्ब भी है और मोडाल वर्ब भी है, तो यहाँ पे मोडाल वर्ब अगर आए तो एंड में आपको लगाना है ना। मतलब क्या है, यस डिस्कूटिएट मानजिशर, ये आदमी जो है बहुत अच्छे से ये जो है बात कर रहा है, डिस्कस कर रहा है कि ट्रेनर को क्या और रुकना चाहिए, कान, हाँ, या अब देयर ट्रेनर नॉक ब्लाइबन मूस, या इसका इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है तीनों। पीपल आर श्योरली डिस्कसिंग वेदर द कोच कैन स्टिल स्टे, ठीक है। तो जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखना हो प्लीज़ वो यहाँ से देख सकता है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ना। तो सबसे पहले वाले का था, कैन यू टेल मी वाई द टीम इज प्लेइंग सो बैडली टुडे, kannst du mir sagen warum das Team heute so schlecht spielt? Nummer 2, I don't know what's wrong with the team. Ich weiß nicht, was mit der Mannschaft los ist. Mannschaft का मतलब होता है जैसे क्रिकेट की Mannschaft होती है, यहाँ पे बच्चे लोग क्रिकेट भी खेल रहे हैं, der Mannschaft होता है आर्टिकल, der Mannschaft क्रिकेट टीम, ठीक है। der Mannschaft ये पता होना चाहिए, हम लोग तो बहुत पसंद है क्रिकेट, ठीक है। तो इसको कहते हैं der Mannschaft। तो मुझे लोस मतलब होता है प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है टीम को पता नहीं, व्हाट्स रॉन्ग, लोस मतलब हो गया व्हाट्स रॉन्ग विद द टीम, आई डोंट नो, ओके। और लास्ट का मैंने आपको बता ही दिया है। फिर आ जाते हैं पार्ट बी में, बिल्ड इनडायरेक्ट फ्रागन मिट आइनम फ्रागवर्ड, ठीक है। तो अब अगेन हम लोगों ने जैसे देखा था फ्रागवर्ड के साथ हमको लगाना है, इसका फॉर्मूला क्या था, पहले यहाँ पे फटाफट से इसको लिख लेती हूँ। फ्रागवर्ड आएगा, उसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और लास्ट में वर्ब, ठीक है। ये फॉर्मेशन हमको रखनी है। नंबर 1, वन इज टू सू मिटाग, वन इज टू सू मिटाग यानी कि तुम मिटाग मतलब कब खाते हो, वन इज टू सू मिटाग्स, मिटाग्स में आप खाना कब खाते हो। इश मिस्ट विसन, आई वांट टू नो वन दू मिटाग, वन दू सू मिटाग इस, है ना, वन क्वेश्चन वर्ड, और सू मिटाग वेन दू हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, सू मिटाग हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑब्जेक्ट, इस हो जाएगा हमारा वर्ब ना। एग्जैक्टली जो हमारा फॉर्मूला उसमें ये फिट बैठता है। नंबर 2, वे कॉक दस मिटाग एसन, मिटाग एसन कौन बनाएगा, वे मीन्स हु गोइंग टू कुक द मिटाग एसन, मिटाग एसन कौन बनाने वाला है, इस जाग दिया, मैं बताता हूँ, इस जाग दिया वे दस मिटाग एसन कॉक्ट, अगेन क्वेश्चन वर्ड ना, दस मिटाग एसन और कॉक्ट हमारा वर्ब एंड में, ठीक है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट नहीं है, दास मिटाग एसन ऑब्जेक्ट है और लास्ट में हमारा आ जाएगा वर्ब। was ist man gewöhnlich zu Mittag, was ist man gewöhnlich, gewöhnlich का मतलब होता है नॉर्मली या यूजुअली, ओके। gewöhnlich मतलब होता है नॉर्मली या यूजुअली, यूजुअली आदमी जो है was ist man gewöhnlich zu Mittag, आदमी जनरली मिटाग्स में क्या खाता है। Ich kann dir nicht sagen, ich kann dir nicht sagen, I cannot tell you, I cannot say you कि was man gewöhnlich zu Mittag ist, कि आदमी जो है यूजुअली मिटाग में क्या खाता है। एंड में भी हमारा हिंदी में भी है एंड में आता है कि क्या खाता है। कि के जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है ना उसमें आप देखेंगे कि एंड में ही हमारा हिंदी में भी है पे ही ख़त्म होता है ना, कि आता है कॉमा के बाद, राइट। तो आसान है हिंदी से बोलना, इसको तो और इजी हो जाता है बोलने में। नंबर 4, वी फील कॉस्टेड 10 एसन, खाने की कीमत कितनी है, वी फील कॉस्टेड 10 एसन। Ich habe keine Ahnung, अगेन एक्सप्रेशन क्या है, ich habe, ये भी सारे एक्सप्रेशन है, ich sage dir, ich möchte wissen, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, ich kann dir nicht sagen, ich weiß, ये सब क्या एक्सप्रेशन है ना, ये एक्सप्रेशन है, अपने आप को एक्सप्रेस करने के तरीके हैं। अब यहाँ पे बोलता है ich habe keine Ahnung, मुझे कोई आइडिया नहीं है, I have no idea, इसका क्या मतलब होता है, I have no idea, ich habe keine Ahnung, I have no आइडिया, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, हिंदी में जैसे बोलते हैं मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि वी फील कॉस्टेड, वी फील 10 एसन कॉस्टेड, कि ये खाना जो है उसकी कीमत क्या है, ये कितने का है। वी फील 10, वी फील क्वेश्चन ना, यहाँ पे वाज क्वेश्चन था, वी फील 10 एसन कॉस्टेड, ओके।
तो यहाँ पे ये हो जाएगा ich habe keine Ahnung wie viel, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा das Essen, ठीक है। तो das Essen यहाँ पे ऑब्जेक्ट है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट मिसिंग है, ओके। wie viel das Essen kostet, ये हमारा वर्ब एट द एंड। नंबर 5, वो kauft ममा लेबन्समिटल। लेबन्समिटल यानी कि जो ग्रोसरीज होती हैं, फूड आइटम्स होते हैं, उसको कहते हैं लेबन्समिटल। दास लेबन्समिटल न्यूटर जेंडर है। वो यानी वेयर, कहाँ पे मम्मी जो है खाने के सामान ग्रोसरीज खरीदती हैं। ich weiß, मुझे पता है। वो ममा लेबन्समिटल kauft, मुझे पता है कि मम्मा कहाँ पर लेबन्समिटल खरीदती हैं। वो यानी क्वेश्चन हो जाएगा। मम्मा यहाँ पे अब सब्जेक्ट हो जाएंगे क्योंकि वो खरीदती हैं, वो काम करती हैं, है ना। तो यहाँ पे मेन जो डूअर है वो है हमारी मम्मा, और लेबन्समिटल हो जाएगा ऑब्जेक्ट, कॉफन हो जाएगा हमारा वर्ब। नंबर 6, वारुम वेयर्ड एयर वेजिटारियर। वारुम वेयर्ड एयर वेजिटारियर, वो वेजिटेरियन क्यों हो गया। वेयर्ड मीन्स वाई ही बिकेम, ना, वो क्यों हो गया। वाई वारुम वेयर्ड एयर वेजिटारियर। फ्रैग मिश निश्ट, मुझको मत पूछो। फ्रैग मिश निश्ट यानी मुझको मत पूछो, क्यों हो गया है, मुझको क्या पता। कई बार हम ऐसे बोलते हैं, मुझको मत पूछो। फ्रैग मिश निश्ट वारुम, क्वेश्चन वर्ड, एयर सब्जेक्ट, वेजिटारियर ऑब्जेक्ट, और वियर्ड हमारा वर्ब, ठीक है। वारुम एयर वेजिटारियर वियर्ड, मुझको नहीं पता कि वो वेजिटेरियन क्यों हो गया। नंबर 7, वी ऑफ्ट इस्ट एयर फ्लाइश। वी ऑफ्ट, या कितनी बार, वी ऑफ्ट इस्ट एयर फ्लाइश। इस्ट एसन से आया है, एसन से आया है इस एयर फ्लाइश, यानी कि वो फ्लैश कब खाता है, कितनी बार खाता है। ich weiß nicht, मुझको नहीं पता कि वी ऑफ्ट एयर फ्लाइश इस, मुझको नहीं पता कि वो कितनी बार, क्वेश्चन है। एयर यानी कि ही सब्जेक्ट है, फ्लाइश हमारा ऑब्जेक्ट है, और इस हमारा वर्ब है। मुझको नहीं पता कि वो कितनी बार फ्लैश जो है खाता है। अब यही एक्सरसाइज का जो है मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन दे दिया है ना। तो जिसको यहाँ पे और अच्छे से हिंदी समझनी हो, इंग्लिश समझनी हो, इंग्लिश ट्रांसलेशन देखना हो, वो यहाँ से देख सकता है ना। एग्जैक्टली सेम एक्सरसाइज जो हमें अभी की, जैसे श्वाइसनिश वी ऑफ्ट एयर फ्लाइश इज, आई डोंट नो हाउ ऑफन ही ईट्स मीट, ठीक है। तो इस तरीके के यहाँ पे सारे ही पॉइंट्स 7 पॉइंट्स लिखे हैं, क्योंकि देखो अभी स्टार्टिंग में है, और क्लास 10 के लिए जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइजेस करोगे उतना अच्छा रहेगा, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, और हिंदी, इंग्लिश और जर्मन तीनों लैंग्वेज से अगर आप समझ सकते हैं, इजीली मैनेज कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड है ना, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं पार्ट सी में, बिल्ड द इनडायरेक्ट फ्रागन मिट ऑप। जैसे हमने फ्रागो वर्ड के साथ देखा था, अब हम लोग ऑप के साथ देखेंगे। फॉर्मूला हो जाएगा ऑप सब्जेक्ट वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। सेकेंड, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लास्ट में वर्ब, ठीक है। इससे पहले कॉमा है, और इससे पहले हमारा मेन क्लॉज है। Nummer 1, gibt es eine Kantine in der Schule? क्या स्कूल में कोई कैंटीन है? Ich bin mir nicht sicher. मैं जो हूँ पक्का नहीं हूँ, पक्का नहीं हूँ मतलब मैं कह नहीं सकती, हम कहते हैं ना, जैसे मैं कह नहीं सकती। Ich bin mir nicht sicher. I am not sure. इंग्लिश में हम कहते हैं I am not sure. Okay? I am not sure. I am not sure. क्या? I am not sure कि ob es eine Kantine in der Schule gibt. अगेन वर्ब एंड में आया है, और ob जो है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज के स्टार्टिंग में आता है, राइट। es eine Kantine in der Schule gibt. Ich bin mir nicht sicher. मैं कह नहीं सकती कि हमारे स्कूल में जो है कैंटीन है या नहीं है ना। देयर इज के लिए हम लोग es gibt लगाते हैं, es gibt, देयर इज, राइट, ये हमने पढ़ा हुआ है, एक्कुजेटिव केस में आता है, ओके। Nummer 2, essen die Schüler mittags in der Schulkantine? Essen die Schüler mittags in der Schulkantine? क्या बच्चे लोग जो हैं, जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, क्या वो मिटाग्स में, है ना, दोपहर में जो खाना है वो स्कूल की कैंटीन में खाते हैं? Ich möchte wissen, मैं ये जानना चाहती हूँ। I want to know, क्या होगा एक्सप्रेशन? I want to know. I want to know of whether the Schüler mittags in der Schulkantine essen. I want to know कि बच्चे जो हैं स्कूल में स्कूल टाइम में मिटाग्स स्कूल में खाते हैं कि नहीं खाते हैं ना। तो अप आएगा हमारा अप, और एसन हमारा वर्ब एट द एंड। दी Schüler स्टूडेंट्स हैं तो हमारे सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। रेस्ट हमारा फिर
इर्गेंजुंग कहते हैं इसको। ऑब्जेक्ट है हमारा डेयर शूल कैंटीना, मगर ये हमारा एक तरीके से इर्गेंजुंग में ही सब आ जाता है। ओके फिर अगर आप इसको अलग अलग करेंगे तो जैसे इसमें डेयर जो है आर्टिकल आ जाएगा, इन है प्रपोजिशन, बट एक ओवरऑल देखें तो ऑब्जेक्ट है। जैसे जैसे सेंटेंस बड़ा होगा, मगर बेसिक सेंटेंस जो आपको फॉलो करना है वो यही फॉलो करना है। ठीक है, अगर आपने ऑप स्टार्टिंग में लगा दिया कॉमा के बाद, वर्ब एंड में पकड़ लिया, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आप अच्छे से फिल कर सकते हैं उसमें, है ना। नंबर 3, इज das Essen in der Kantine gut oder schlecht? इज das Essen, कैंटीन में जो खाना है, इन der Kantine gut oder schlecht, वो खाना अच्छा है या श्लेष्ट है, यानी कि गंदा है। खाना अच्छा है कि बुरा है कैंटीन में? Ich weiß nicht, I don't know, क्या कहता है? I don't know, I don't know whether the food das Essen in der Kantine gut oder schlecht ist, मुझे नहीं पता कि खाना जो है कैंटीन में अच्छा है या बुरा है। एंड में है वर्ब, ठीक है, ऑप। das Essen यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्योंकि आप खाने की बात हो रही है कि खाना अच्छा है कि बुरा है। ओके नंबर 4, lernt ihr kochen in der Schule? lernt ihr kochen in der Schule? क्या तुम लोग जो है, अब यहाँ पे प्लूरल में है ihr, है ना। do you all learn cooking in the school? या ich verrate dir nicht, यार I don't reveal you। verraten का मतलब होता है रिवील करना, कोई चीज बताना। ओके verraten का मतलब होता है रिवील करना। ich verrate dir nicht, I don't reveal you, मैं तुमको नहीं बताऊंगा कि wir in der Schule kochen lernen, मैं तुमको नहीं बताऊंगा कि क्या wir in der Schule kochen lernen, कि हम लोग स्कूल में खाना बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, है ना। lernen वर्ब एट द एंड, wir यहाँ पे ऑप आ जाएगा, wir हमारा सब्जेक्ट है, in der Schule ये सब हमारा ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। नंबर 5, इस बेन, अगेन यहाँ पे इन जो है प्रपोजिशन है। ऐसा नहीं समझना कि ये सब पूरा ऑब्जेक्ट है, मगर आप इसको एज अ ऑब्जेक्ट की फिलिंग के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। बेसिक है आपको यहाँ पे ऑप सब्जेक्ट अगर आप सही लगा दोगे, और लास्ट में आपको वर्ब रखना है ना। छोटा सा ही सेंटेंस है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस नहीं, बिलीव मी बहुत आसान है। थोड़ी प्रैक्टिस से आप इसको ये अच्छे से मास्टर कर सकते हो, है ना। नंबर 5, इस बेन लीबर फिश ओडर फ्लाइश? इस बेन लीबर यानी कि उसको पसंद है, बेन को फिश खाना पसंद है या उसको फ्लेश खाना पसंद है, मांस खाना उसको ज़्यादा पसंद है। Ich habe keine Ahnung, I don't know ob Ben lieber Fisch oder Fleisch isst। ठीक है, मुझको पता नहीं कि उसको फिश ज़्यादा पसंद है कि उसको फ्लाइश यानी कि फ्लेश ज़्यादा पसंद है, मांस खाना ज़्यादा पसंद है ना। यहाँ पे बेन का फोटो भी बना रखा है, बेन अंकल जो है यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं, है ना, और खुश है, बहुत हैप्पी है। ओके नंबर 6, hat Sabine das Essen gut geschmeckt? hat Sabine das Essen gut geschmeckt? schmecken मतलब कि schmecken का मतलब होता है कि अच्छा लग रहा है उसका, ना, उसको पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है। तो जबीना को एसन जो खाना है वो गुड schmeck हुआ है कि नहीं हुआ, यानी उसको अच्छा लगा है कि नहीं लगा है। ich weiß nicht, I don't know ob Sabine das Essen gut geschmeckt hat। मुझे नहीं पता कि जबीना को खाना अच्छा लगा है कि नहीं लगा है। ओके हट हावन से आया है, वर्ब है, एट द एंड आएगा, और यहाँ पे ऑब आएगा। जबीना सब्जेक्ट है, das Essen हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, गुड हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, ये हमारा पार्टिसिप जो आया है, तो ये ऑल टुगेदर जो है आपका ऑब्जेक्ट जो है कहलाएगा। ओके नंबर 7, möchten die Kinder Pizza oder Hamburger essen? möchten die Kinder, किंडर जो है बच्चे जो हैं वो क्या चाहते हैं, पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं या हैमबर्गर खाना चाहते हैं। ich wollte noch fragen, मैं पूछना चाहता हूँ। ich wollte noch fragen, I wanted to ask। ich wollte, wollte यहाँ पे क्या है हमारा प्रेटेरिटुम है, पास्ट टेंस है। ich wollte noch fragen, I wanted to ask you कि ob die Kinder Pizza oder Hamburger essen möchten। यहाँ पे जैसे हमने सब भी देखा था, मोडाल वर्ब और इन्फिनेटिव आता है, तो इन्फिनेटिव जो है मोडाल वर्ब से पहले आएगा, मोडाल वर्ब की एंडिंग लास्ट में होगी। इससे पहले भी हमने एक एग्जांपल देखा था, राइट। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान देना नंबर 7 को, मोडाल वर्ब के साथ कैसे हम लोग लगाते हैं।
ergänze die Fragen, mache die Fragen indirect. अब इन्होंने यहाँ पे मिक्स कर दिया है ना, यहाँ पे वे फ्रागो भी दे दिए हैं और साथ में इन्होंने ऑप के भी सेंटेंसेस दे दिए हैं, ठीक है। Nummer 1, wohin ist Amman gegangen? Wohin ist Amman gegangen? अमन कहाँ चला गया है? ओके, hast du davon eine Ahnung? अब ये क्वेश्चन जो आप देखो, ये क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, हमारा कॉन्जुगेटेड फॉर्म से बन रहा है, hast du, है ना। तो ये हमारे hast du davon eine Ahnung? wohin Amman gegangen ist? अब यहाँ पे एक चीज हमने देखा था कि जब हमारा क्वेश्चन या 9 वाला था ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन hast du से बन रहा है, तो हमारा यहाँ पे फ्रागेजाइजेशन आना कंपलसरी है। वर्ब तो हमारा एंड में आएगा ही, और यहाँ पर भी हमारा wohin जो वे फ्राग है, क्वेश्चन वर्ड जो है वो आया है, अमन हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन ऐसे ही रहेंगी, ऑप आएगी या फ्राग वर्ड आएगा, प्लस फिर हमारा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है और वर्ब है। ओके, तो यहाँ पे hast du davon eine Ahnung, या हैव यू एनी आइडिया अबाउट दैट? दाफॉन हमने देखा था कि क्या तुमको इसका आइडिया है। आनू का मतलब होता है आइडिया। क्या तुमको आइडिया है कि अमन कहाँ चला गया है? wohin अमन gegangen ist, कहाँ चला गया है एंड में हमारा भी हिंदी में ऐसे ही आएगा कि अमन कहाँ चला गया है, इसका तुमको आइडिया है। wie viel Uhr kommt Tobias? wie viel Uhr kommt Tobias? टोबियास जो है कितने बजे आएगा? sagst du mir, क्या तुम मुझको बताओगी? sagst du mir wie viel Uhr Tobias kommt? ठीक है, कि टोबियास कितने बजे आएगा, wie viel Uhr Tobias kommt। ओके, नंबर 3, gehst du morgen zur Schule? क्या तुम सुबह स्कूल जाओगे? kannst du mir sagen, क्या तुम मुझको बता सकते हो? ob du morgen zur Schule gehst, है ना। अब यहाँ पर भी कान से शुरू हुआ है, तो यहाँ पे हमारा फ्रागेजाइजेशन आएगा। ob du morgen zur Schule gehst, kannst du mir sagen, can you tell me whether you will go school tomorrow? okay, नंबर 4, वो इज das Lehrerzimmer? लेयर यानी कि टीचर का रूम कहाँ है? weißt du, क्या तुमको पता है? वो das Lehrerzimmer ist, क्या तुमको पता है? वो das Lehrer की लेयर यानी टीचर का रूम कहाँ है? हिंदी में हम लोग ऐसे बोलते हैं कि कहाँ है, टीचर का रूम कहाँ पर है। वो क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पे और वर्ब एंड में है। नंबर 5, warum ist der Lehrer nicht da? टीचर वहाँ पे क्यों नहीं है? warum, why the teacher is not there? weißt du, क्या तुमको पता है? warum der Lehrer nicht da ist, कि वहाँ पर टीचर क्यों नहीं है इस, कि वहाँ पर warum der Lehrer nicht da ist, वहाँ पर टीचर क्यों नहीं है। नंबर 6, kommt die neue Lehrerin morgen? जो नई टीचर है क्या वो कल आएंगी? kommt die neue Lehrerin morgen? der Direktor fragt, der Direktor यानी कि प्रिंसिपल सर जो हैं वो पूछ रहे हैं, der Direktor fragt क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप die neue Lehrerin, कि नई टीचर जो है मॉर्गन कल आएंगी कि नहीं आएंगी। ओके, नंबर 7, woher kommt die neue Lehrerin Frau Schulz? woher यानी कहाँ से, जो हमारी नई टीचर हैं, डी नोए लेयरेरिन, जो नई टीचर हैं जिनका नाम है फ्राउ शुल्स, वो कहाँ से आ रही हैं? वो है कॉम्ट। ओके, वो है फ्रॉम वेयर शी इज कमिंग। बोल रहे विसन जी, डू यू नो? विसन जी मतलब होता है डू यू नो, ओके, डू यू नो woher die neue Lehrerin Frau Schulz kommt? तुम बता सकते हो कि ये नॉय लेयरिन कहाँ से आ रही हैं। ओके, वो है अगेन क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पे और हमारा वर्ब एट द एंड। नंबर 8, wann beginnen unsere Prüfungen? हमारे एग्जाम्स कब स्टार्ट हो रहे हैं? weiß jemand, या do anybody know? wann unsere Prüfungen beginnen? wann unsere Prüfungen beginnen? अगेन क्वेश्चन वर्ड के साथ है wann और beginnen हमारा वर्ब एट द एंड।
वाइज येमान, अगेन क्वेश्चन है ना, वाइज येमान, क्या कोई जानता है कि हमारे एग्जाम्स कब से शुरू हो रहे हैं? वान उनजर प्रूफुंगन बेगिनन। नंबर 9, हाबन वी डेन माथा टेस्ट अ मोन्टा, क्या हमारा मैथ का टेस्ट जो है मंडे को है? वे खान मिया जागन, या हु कैन टेल मी, वे कान मिया जागन मतलब मुझे कौन बता सकता है? हु कैन टेल मी, मुझे कौन बता सकता है कि ऑफ वी आर डेन माथा टेस्ट अ मोन्टाग हाबन, मुझको कौन बता सकता है कि जो हमारा मैथ्स का टेस्ट है वो मंडे को है। ठीक है। नंबर सेन, वेयर इज फ्यू डीजा आर्बाइट सुस्टेंडिश, वेयर इज हियर, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क, कैसे बोलेंगे? वेयर मीन्स हु इज, सुस्टेंडिश का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल, या इस काम के लिए कौन जिम्मेदार है? या वेयर इज फ्यू डीजा आर्बाइट सुस्टेंडिश, इस काम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कांस डू हेरोसफिंडन, हेरोसफिंडन मतलब होता है फाइंड आउट करना। ठीक है, फाइंड आउट, जैसे कि कोई आया और आपका सुंदर घर गंदा करके चला गया, ठीक है, तो आप आके पूछते हैं कि ये किसने किया, है ना, तो क्वेश्चन क्या बनेगा? वेयर इज फ्यू डीजा आर्बाइट सुस्टेंडिश, या इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हो सकता है कि घर में कोई मेहमान आया, उसने कर दिया, बच्चों ने कर दिया, है ना, कुछ गंदा कर दिया, तो आप बोलोगे कांस डू हेरोसफिंडन, क्या तुम फाइंड आउट कर सकते हो वेयर फ्यू डीजा आर्बाइट सुस्टेंडिश इज, इस काम के लिए कौन जिम्मेदार है? एंड में बोलेंगे इस काम के लिए कौन जिम्मेदार है, क्या तुम ये फाइंड करके बताओगे मुझको? है कांस डू हेरोसफिंडन, कैन यू फाइंड इट आउट, कैन यू फाइंड इट आउट, या हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क। नंबर 11, hast du noch Zeit für diese Arbeit, क्या तुम्हारे पास समय है इस काम के लिए? kannst du uns sagen, या कैन यू टेल us, kannst du uns sagen, कैन यू टेल us, ob du noch Zeit für diese Arbeit hast, कि तुम्हारे पास अभी भी इस काम को करने के लिए समय है क्या? ओके। नंबर 12, bis wann muss die Projektarbeit fertig sein, bis wann, ये कब तक जो है काम खत्म हो जाना चाहिए? bis wann muss यानी कि नोटवेंडिशकाइट, ऑब्लिगेशन है कि हाँ ये काम 6 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए, तो ये पूछ रहा है bis wann muss die Projektarbeit fertig sein, to be finished, sein to be fertig यानी कि finished, when it is supposed to be finished, कब तक खत्म हो जाना चाहिए ये काम? वाइस आइना फन ओएश, वाइस आइना फन ओएश यानी कि तुम में से कोई जानता है? वाइस आइना फन ओएश, डू एनीबडी नो फ्रॉम यू bis wann die Projektarbeit fertig sein muss, कि काम कब खत्म हो जाना चाहिए? bis wann die Projektarbeit fertig sein muss, अब अगेन यहाँ पे sein इन्फिनेटिव वर्ब है और मूस जो हमारा मोडाल वर्ब है, मोडाल वर्ब और इन्फिनेटिव वर्ब अगर एक सेंटेंस में हो तो एमवी जो है वो लास्ट में आता है। ओके, वाइज आइनर फॉन ऑयश, क्या तुम में से कोई जानता है कि काम कब तक खत्म हो जाना चाहिए? नंबर 13, वोहर हट पीटर डी इंफॉर्मेशन बिकॉमन, पीटर जो है वो इसको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? हट पेटर गिजा वोहर एयर डी इंफॉर्मेशन बिकॉमन हट, क्या ये उसको किसी ने बताया? हट पीटर गिजा, सॉरी क्या पीटर ने बताया हट पीटर गिजा वो है एयर डी इंफॉर्मेशन बिकॉमन हट, कि उसको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, है ना, वो है। अगेन ये सेम पैटर्न में बन रहा है, वो है फ्रागो वर्ड है, वो है हमारे यहाँ पे फ्रागो वर्ड हो जाएगा, एयर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और हट हो गया हमारा वर्ब। नंबर 14, बस bedeutet क्वाच, क्वाच का मतलब होता है बकवास करना या फालतू बात करना, है ना, या redet nur क्वाच, वो खाली बकवास करती है या बकवास करता है, ठीक है, उसको कहते हैं क्वाच। kannst du mir sagen, क्या तुम मुझे बता सकते हो was क्वाच bedeutet, bedeutet यानी कि उसका क्या मतलब है, was क्वाच bedeutet कि क्वाच का क्या मतलब है। und Nummer 15, wie viel Uhr ist es, वी फील ओवर इस एस यानी कि अभी कितना बजा है। कनन जी मिया जागन, क्या मुझे बता सकते हो वी फील ओवर इस एस इस
वी फील ओवर एस इस, अब यहाँ पे वो चेंज हो जाएगा, इस जो है वर्ब है और एंड में चला जाएगा, ठीक है। वी फील ओवर एस इस। वी कॉम्ट मांस और हाल्टस्टेलर, यानी कि आदमी हाल्टस्टेलर स्टॉप पर, बस स्टॉप पर कैसे कोई भी स्टॉप है हाल्टस्टेलर पे, जैसे बुस हाल्टस्टेलर है, ठीक है, उस पर कैसे पहुंच सकता है, वहां तक कैसे पहुंच सकता है। तो यहाँ पर भी अगेन कॉम्ट जो है हमारा वर्ब है, तो हम लोग लिखेंगे एक्लेयर मियर माल एक्लेयर, यानी कि मुझे एक बारी बताओ या मुझे बताओ, एक्लेयर मियर माल वी मान जोर हाल्टस्टेलर कॉम्ट, मुझे बताओ कि आदमी कैसे जो है स्टॉप तक पहुंच सकता है। ओके, बुक डी हाल्टस्टेलर ना, डी हाल्टस्टेलर कॉम्ट आ जाएगा हमारा एंड में, वर्ब और वी हो जाएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड। Nummer 17. Wie viel Uhr kommt der Bus an? Wie viel Uhr kommt der Bus an? यानी कि कितने बजे जो है बस आएगी। Hat dir Jörg gesagt? Hat der Jörg gesagt? क्या तुम्हें योग ने बताया? Wie viel Uhr der Bus ankommt? Ja, wie viel Uhr der Bus ankommt? कि कितने बजे जो बस है वो आएगी। यहाँ पे हमारा वर्ब है uncommon, to come. Okay? Uncommon. टू कम, और ये एक ट्रेंड बार वर्ब है, इसीलिए जो है यहाँ पे अन जो है हमारा पहले यहाँ पे कॉम्ट कंजुगेट हुआ था, अन पीछे छूट गया था, मगर यहाँ पे वर्ब की फुल जो फॉर्म है हमें एंड पे लगानी होगी। ओके, नंबर 18. फैट देयर बस ज़ोनटाग्स इन द स्टार्ट, या बस जो है वो संडेज को जो है सिटी में क्या आती है ना। फैट देयर बस ज़ोनटाग्स इन द स्टार्ट, वाइस डू नॉक, क्या तुमको ये पता है, वाइस डू नॉक क्या तुमको पता है, आप देयर बस ज़ोनटाग्स ऑफ देयर बस, सॉरी ऑफ देयर बस ज़ोनटाग्स इन द स्टार्ट फैट, क्या तुमको पता है कि बस जो है वो संडेज को सिटी में आती हैं कि नहीं आती हैं, ठीक है। वाइस डू अगेन यहाँ पे क्वेश्चन है तो हमारा फ्रैगजाइजेशन होगा, फैट एंड वर्ब है ना, फारन। अभी आप सारे वर्ब्स कॉमन है यहाँ पे हमारा, फारन, ठीक है। नंबर 19. वन फेयर der Zug nach Tirol, वन फेयर der Zug nach Tirol, यानी कि जो हमारी ट्रेन है वो टीरोल एक जगह है, वहां पर कब जाएगी। वन können Sie herausfinden, या क्या तुम, अगेन क्वेश्चन यहाँ पे können Sie से बना है, तो क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, डेफिनेटली एंड में एक फ्रैगजाइजेशन आएगा। können Sie herausfinden, क्या तुम ये पता लगा सकते हो, herausfinden का मतलब होता है herausfinden, टू फाइंड आउट। ओके, ये हमारा वर्ब है टू फाइंड आउट। क्या तुम ये पता लगा सकते हो, वन der Zug nach Tirol fährt, क्या तुम्हें पता लगा सकते हो कि कब जो है हाँ जो ट्रेन है वो टीरोल जाएगी। नंबर 20. fährt der Zug rechtzeitig, क्या जो हमारी ट्रेन है वो सही समय पर, rechtzeitig मतलब होता है राइट टाइम। ओके, जैसे हम पूछते हैं ना कि बस क्या सही समय पे चल रही है या ट्रेन सही समय पे चल रही है, उसी तरह से पूछ रहा है fährt der Zug rechtzeitig, क्या ये सही समय पर जा रही है ट्रेन। Er möchte wissen, या he wants to know, er möchte wissen, he wants to know, ob, he wants to know whether the train is going on a right time or not. Er möchte wissen, ob der Zug rechtzeitig fährt. Again, fahren. No, verb at the end. Nummer 21. Wie viele Zimmer hat das Haus? घर में कितने रूम है, wie viele, how many. Okay, Zimmer, rooms, hat das Haus. Linda hat gefragt, लिंडा ने पूछा, लिंडा hat gefragt, wie viele Zimmer das Haus hat. Okay? Hat, wie viele, how many. यहाँ पे ये वे फ्राग है हमारा क्वेश्चन है, और वी फील मतलब होता है हाउ मेनी रूम्स। ओके, सिमा मीन्स रूम्स, हाउ मेनी रूम्स हैड दिस हाउस। अगेन यहाँ पे हमारा जो है हावन है, जो कि हमारा एक नॉर्मल इन्फिनिटिव वर्ब ना हो के हमारा हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। Nummer 22. Ist das Wohnzimmer
ग्रोस ओडा क्लाइन इज दस वोनजिमर, जो हमारा शयन कक्ष है, वोनजिमर जो हमारा बेडरूम है, क्या वो बड़ा है कि छोटा है? ग्रोस ओडा क्लाइन। एरहर्ड gefragt, उसने ये पूछा, एरहर्ड ही हैज आस्क्ड ob das Wohnzimmer groß oder klein ist. ओके, क्या वो बड़ा या छोटा है? ये हमारा जाइन से आया है। Er hat gefragt, he has asked, okay, whether the bedroom is big or small. Nummer 23. Wie funktioniert der neue Computer? Wie funktioniert? Funktioniert यानी कि वो कैसा चलता है, नया कंप्यूटर कैसा चल रहा है? Verstehst du? Verstehst du? Wie der neue Computer funktioniert? Verstehst du? क्या तुमको ये पता है? Wie der neue Computer funktioniert. ओके, funktionieren वर्ब यहाँ पे हमारा funktionieren, टू फंक्शन, कैसे काम कर रहा है, ओके, टू फंक्शन। तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर 23, wie funktioniert der neue Computer, verstehst du? क्या तुमको पता है ना, क्या तुम ये समझते हो कि कैसा हमारा नया कंप्यूटर चल रहा है, ये काम कर रहा है। Nummer 24. Machen wir einen Ausflug. Ausflug, der Ausflug यानी कि ट्रिप, machen wir, हम लोग एक ट्रिप करते हैं, einen Ausflug, okay. Er hat mich gefragt, he has asked me, er hat mich gefragt, he has asked me, he has asked me, mich, okay. Er hat mich gefragt, ob wir einen Ausflug machen, कि क्या हम एक ट्रिप कर रहे हैं, machen, okay. Nummer 25. Welche Tipps gibt der Lehrer? टीचर कौन से टिप्स देता है? welche, कौन से, ओके, कौन से टिप्स देता है टीचर? kannst du uns sagen, अगेन kannst du क्वेश्चन है, क्वेश्चन वर्ड आएगा यहाँ पे ना, फ्रैगेजाइजेशन आएगा एंड में। kannst du uns sagen, क्या तुम मुझको बता सकते हो? welche Tipps der Lehrer gibt, ओके, geben, geben, to give, यहाँ पे था हमारा machen, to do। Nummer 26. Wie kann man den Müll vermeiden? Vermeiden मतलब होता है यहाँ पे wie man den Müll vermeiden kann. Vermeiden का मतलब ऐसे तो होता है to avoid, okay, vermeiden, टालना या बचना, बट यहाँ पे है मूल फरमाइडन का मतलब होता है कि मूल को ठिकाने लगाना, मूल मतलब कचरा, जो गार्बेज होता है उसको ठिकाने लगाना। वी, हाउ कैन वी, हम उसको कैसे सेटल आउट कर सकते हैं, गार्बेज को कैसे करते हैं? फेंक कर, है ना, फेंक देते हैं गार्बेज को हम लोग। तो यहाँ पे ये वी खन मन den Müll vermeiden, कैसे मूल जो है अवॉइड किया जा सकता है। तो wer kann mir sagen, who can tell me, who can tell me, who can tell me, yeah, whether, yeah, wie kann man, yeah, how, sorry not whether आएगा, whether नहीं आएगा, how आएगा, क्वेश्चन वर्ड है। Who can tell me how a man can take care of, but यहाँ पे फेंकने का मुझे नहीं, मतलब किस तरह से हम उसको सेटल कर सकते हैं ना, किस तरह से हम लोग उसको अवॉइड कर सकते हैं, बट एक्चुअली में मतलब यही आ रहा है कि हम उसको कैसे ठिकाने लगा सकते हैं, कैसे हम लोग उसको कैसे उससे बच सकते हैं कि हम लोग उसको फेंक दें, है ना, इस टाइप का इसका मतलब है। हु कैन टेल मी, wer kann mir sagen, wie man den Müll vermeiden kann, कि किस तरह से हम उसको फेंक सकते हैं, ओके। यहाँ पे अभी फरमाइडन का ये मतलब आ रहा है, वैसे फरमाइडन का मतलब अवॉइड, टालना या बचना भी है, कैसे बच सकते हैं एक्चुअली, है ना, यहाँ पे बच से ही आ रहा है कि कैसे हम उससे, नहीं बचना भी नहीं है, यहाँ पे मतलब आ रहा है ये ठिकाना लगाना है, यानी उसको कैसे फेंक सकते हैं हम, कैसे उसको डिस्पोज कर सकते हैं, राइट वर्ड है डिस्पोज कर सकते हैं, ओके। वी खान मान den Müll vermeiden kann, अगेन vermeiden इन्फिनिटिव वर्ब है। अब आप ग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, मोडाल वर्ब एंड में आएगा, ठीक है। Nummer 27. Wohnt Herr Müller noch in Berlin?
वॉन्ट Herr Müller noch in Berlin? क्या Herr Müller जो है अभी भी बर्लिन में रहते हैं? Weißt du? क्या तुम जानते हो? ob Herr Müller noch in Berlin wohnt? कि क्या Herr Müller अभी भी बर्लिन में रहते हैं? wohnen के यहाँ पे फरमाइडन है, मतलब मैंने आपको दिया हुआ है wohnen to live, wohnen to live. ओके, ये हो गया हमारा 27. फिर आता है 28. gehen wir zu der Party? क्या हम पार्टी में जा रहे हैं? एरिक फ्रैग्ट, एरिक पूछता है ob wir zu der Party gehen? कि क्या हम लोग पार्टी जा रहे हैं? अब ओके, gehen. आप ये सब देखिए वर्ब की एंडिंग है. तो अब आपको बहुत एग्जाम्पल्स दे दिए इन्होंने. अभी देखो 30 एग्जाम्पल्स हम लोग कर रहे हैं इस तरीके से, है ना. इनफ है आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि 10th क्लास है और प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा चाहिए इस क्लास के लिए. ओके. Nummer 29. Warum ist Karl heute nicht gekommen? कार्ल जो है आज क्यों नहीं आया है? Warum? Why? ओके. Why Karl not? Why Karl has not come today? Yeah? Heute means today. Nicht, na, not. Gekommen, आना. Wir wissen nicht. Wir wissen nicht. हम नहीं जानते हैं. Warum Karl heute nicht gekommen ist? हमको नहीं पता है कि कार्ल आज क्यों नहीं आया है. अगेन sein की फॉर्म. और लास्ट है आपका नंबर 30. Wie lange dauert der Film? Wie lange? How long the film will last? या how long the film will go? कितने समय तक फिल्म जो है आपकी चलेगी? Ich weiß nicht, मुझको पता नहीं. Wie lange der Film dauert? मुझको पता नहीं कि फिल्म कितना चलेगी. Dauern, चलना.